हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशविशा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर 1 का स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का समराइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको पैरा बाय पैरा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर उसका हिंदी भी एक्सप्लेन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके सामने है आ चुका है, कुछ हमने टिकिंग की है, टिक मार्क किया है। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर से आप इसको पास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एनी विलेज है। There have been many important changes in the way of farming is practiced. These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. This is an important achievement since land is fixed and scarce, but in raising production, a great deal of pressure has been put on land and other natural resources. फार्मिंग किसी भी गांव का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। अगर फार्मिंग नहीं होगा तो खेती नहीं होगा, तो कैसे किसी भी किसान की आमदनी आएगी। और ये काफ़ी सालों से खेती में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिससे वो किसान को मदद करने में, मतलब प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है। सेम अमाउंट ऑफ लैंड से ढेर सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस करने में उसको मदद कर रहा है। और फिर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ढेर सारे क्रॉप्स एक फिक्स्ड और कम लैंड में प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रिसोर्सेज पे भी प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम आगे के पार्ट को देखते हैं। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग आर नीड लेस लैंड बट मच मोर कैपिटल। द मीडियम and large farmers are able to use their savings from production to arrange for capital during the next season. On the other hand, the small farmers, who constitute about 80% of total farmers in India, find it too difficult to obtain the capital because the small size of their plots. Their production is not enough. इससे तो बड़े फार्मर्स, मतलब जो अमीर हैं, जिनके पास ज़्यादा खेत है, उन फार्मर्स को तो कोई दिक्कत नहीं होगा अपने सेविंग्स बचाने में अगले सीज़न के लिए। बट जो स्मॉल फार्मर्स, जिन्होंने इंडिया के 80% फार्मर्स का कैटेगरी ले रखा है, उनको तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होंगी सेविंग्स को बचाने के लिए। तो इसी के कारण फार्मर्स को कुछ जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें लेबर का काम करना पड़ता है दूसरे के खेतों में। और कुछ फार्मर्स जो होते हैं वो खेती छोड़ के किसी दूसरे एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कोई किराने की दुकान खोल देगा, कोई कुछ खोल देगा, खेती होती छोड़ के। जब इनके पास भैया लैंड ही नहीं तो कैसे वो करेगा। सो एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज. Out of very 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. Though that is a variety of non-farm activities in the villages, we have only seen a few examples. The number of people employed by each is quite small. एक यहाँ पे एक रेशियो लिया गया, अगर इंडिया में 100 लोग होंगे तो बस 24 लोग उसमें नॉन फार्म सेक्टर में रहेंगे, बाकी के 76 लोग फार्मिंग सेक्टर में रहेंगे। वही कह रहा है, ये एग्ज़ाम्पल लिया गया है कि नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा नहीं एम्प्लॉय होंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में एज़ कम्पेयर टू फार्म एक्टिविटीज़।
In the future, one would like to see more non-farm production activities in the village. Unlike farming, non-farm activities require little land. People with some amount of capital can set up non-farm activities. How does one obtain this capital? One can either use his own saving, but more often has to take a loan. It is important that loan can be available at low rate of interest so that even people without saving can start some non-farm activity. Another thing which is essential for expansion non-farm activities is to have markets where the goods and services pro- pro- produced can be sold. In Palampur, we saw the neighboring villages, towns, and and cities provide the markets for milk, jaggery, wheat, etc. अब एक्सप्लेनेशन करना है इसका, बहुत लंबा हो गया। लेकिन अगर फ्यूचर में हम देखेंगे तो फ्यूचर में हमें ज़्यादा नॉन फार्म एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे विलेज में, क्योंकि फार्मिंग की तरह फार्मिंग से कंपेयर करते हुए नॉन फार्म सेक्टर के किसी भी काम पे आप चाहे दुकानदारी ले जाए जिसमें कम अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए होता है और कम इनकम में भी वो हो सकता है नॉन फार्म एक्टिविटी। सो वो कम अमाउंट ऑफ लैंड और कम अमाउंट कैपिटल में हम कोई भी इंसान नॉन फार्म एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास इतनी सेविंग नहीं है तो वो कैसे करेगा? तो वो लोन से कर सकता है। बट अगर लोन लेना भी इम्पॉर्टेंट है कि लोन जो है कम इंटरेस्ट से हो, ठीक है, और ताकि हर एक इंसान इसको ले सकता है। और एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होता है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कि बहुत बेहतरीन वहाँ पे आसपास कहीं मार्केट हो जहाँ पे गुड्स जाए, मैन्युफैक्चर होकर गुड्स अच्छे से सॉलिड हो जाए। और पालमपुर में हम देखें तो पालमपुर में जो नेबरिंग विलेजेस हैं वो ढेर सारे वो मिल्क के लिए और सारी प्रोडक्शन के लिए मार्केट है उनके पास। तो पालमपुर से सारा जो प्रोडक्शन हो, सारा जो फार्मिंग सेक्टर है उसी मार्केट में जाता है, नॉन फार्मिंग सेक्टर का एक्टिविटीज़ उसी मार्केट में जाता है, वहीं से सारा मैन्युफैक्चर हो जाता है। एज मोर विलेजेस गेट possible for the opportunities that for non-farm activities in the village would increase in the farming years। सो हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे करते हैं। हाँ, तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब या इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कैसे एक गुड ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे कि एक मार्केट से इंडस्ट्रीज़ और रिटेल मार्केट्स कैसे जाएगा। सो यही मेन ये ओवरऑल है और ये हम आपको ये आगे कुछ सालों में आएगा। चलिए इस वीडियो में बस इस तरह ही, ये चैप्टर ओवर हो चुका है। अगली वीडियो में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आप बाहर निकले तो मास्क पहनिए, वियर द मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हेल्प योर नेबर्स।